गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज दिन की शुरुआत की जाए कुछ मीठे के साथ। तो कल गणपति बाप्पा आने वाले हैं और मैं आ गई थी हर साल की तरह अपनी रसोई में मीठे लड्डू बनाने के लिए, वो भी मुट्ठी वाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये लड्डू के लिए मैंने मोटा आटा लिया, क्योंकि मोटे आटे से ही ये लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, जो मुट्ठी वाले लड्डू होते हैं। और हर साल गणपति बप्पा के लिए गणेश चतुर्थी पर मैं ये ही लड्डू बनाती हूँ और इन्हीं लड्डू का भोग लगाती हूँ। तो मोटा आटा मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा बारीक आटा, और कढ़ाई में रखा था मोहन तेल गरम करने के लिए। आप घी भी रख सकते हो, लेकिन घी बाद में डलता है, इसलिए इसमें तेल को अच्छा से कढ़ाई में गरम करने के बाद उसे आटे में मिक्स करेंगे इस तरह से। और जितना अपने को लगे उतना ही, मतलब आप हाथ से मुट्ठी बनाकर देखो, अगर हाथ से फिसल रहा है तो थोड़ा सा मोन और डालना है, नहीं तो ये देखिए अगर इस तरीके से है तो फिर आप इतना ही मोन डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो बिखर जाएगा। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा गूंथेंगे, और पूरा आटा एक साथ नहीं गूंथेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंथेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा लेंगे, इसका भी कड़क आटा ही गूंथना है, और इस तरीके से एक एक मुट्ठी लेकर आटे को गूंथेंगे। और इसीलिए तो इसे मुट्ठी वाले लड्डू कहा जाता है, कि मुट्ठी के आटे गूंथ कर उन्हें हम अलग रखते जाएंगे एक प्लेट में, और फिर उसे हम कढ़ाई में तेल डालकर तलेंगे। तो सारे लोए हम ऐसे ही एक एक कर कर ही बनाएंगे, इकट्ठा पूरा आटा गूंथ कर नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा गूंथेंगे और फिर ये देखिए ऐसे कड़क मुट्ठी बनाते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे। ये लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में समय लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी गणपति बप्पा को तो मैं यही भोग लगाती हूँ। ये कढ़ाई में डाला तेल, फिर इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही तलेंगे, और ये ऐसे एक एक मुट्ठी डाल देंगे और फिर इन्हें हम तलेंगे। अब मेन इसमें क्या होता है ना, कि तलने का ही ध्यान रखना होता है। जब हम मुट्ठी बनाकर इन्हें तलते हैं तो तलने का ध्यान इसलिए रखना होता है कि अगर इसको अच्छे से हम नहीं तलेंगे, कम आंच पर ही तलेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे तेज कर कर तल लिया और फटाफट बस लाल हुए और निकाल लिए, तो अंदर से तो वो कच्चे रह जाएंगे और फिर हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इन्हें अच्छे से हम तलेंगे, टाइम लगेगा लेकिन फिर भी लो फ्लेम पर ही करना होगा। और ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन होते गए, उसके बाद जब ये रेड पन पे आएंगे तो मैं इन्हें निकालूंगी, क्योंकि जब इन्हें अच्छे से तल लेंगे ना, तो फिर ये जब अंदर से हम इसे फोड़ेंगे तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा और वो सिके हुए अलग ही दिखेंगे तले हुए। तो ये देखिए मुट्ठी तलाने लगे हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है, और लो फ्लेम पर ही करा था तो अंदर से भी अच्छे से तला ही गए हैं। मैं आपको जब इसे फोड़ूंगी तो बताऊंगी। तो मैं निकाल लूंगी इन्हें एक एक करके, और सारे मुट्ठी धीरे धीरे डालती जाऊंगी, क्योंकि मैं दोनों तरह के इन्हीं आटे से मैं दोनों तरह के लड्डू बनाने वाली हूँ। मैं गुड़ वाले भी बनाऊंगी और शक्कर वाले भी बनाऊंगी। तो आप देखिए वीडियो को एंड तक। मैं दोनों लड्डू एक ही आटे के मिक्स करने के बाद बनाती हूँ। तो सारे मुट्ठी जब मेरे तला जाएंगे ना, उसके बाद मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रखूंगी। हल्का सा जब ठंडा होगा उसके बाद मैं करूंगी आगे की प्रोसेस। तो अभी ये लास्ट वाला और मेरा बाकी है, उसके बाद इन सबको सारे मुट्ठी को ठंडा कर लेंगे, और फिर हम इन्हें ठंडा करने के बाद इनका चूरा करके मिक्सर में पीस लेंगे। तो इन लड्डू में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, ये वाले लड्डू गणपति जी के प्रिय होते हैं, और इसी में मैं दोनों तरह के गुड़, क्योंकि गणपति जी को गुड़ तो बहुत पसंद है, तो आधे लड्डू गुड़ के और आधे शक्कर के बना लूँगी। तो ये देखिए ठंडे हो रहे हैं और मैंने इन्हें फोड़ा है, तो कलर भी पूरा चेंज हो गया है, और
खस्ता है ये मुट्ठी। अगर आप हाथ की मुट्ठी से ही इन्हें फोड़ोगे तो एकदम खस्ता होंगे, तो फटाफट फूट जाएंगे, नहीं तो आपको हाथ से ही ताकत लगाना पड़ेगी। ये देखिए इतने खस्ता हैं कि ये हाथ के हल्का सा हाथ से करने पर ही ये पूरे फूट गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि ये अच्छे से तला गए हैं। तो अब इनको सबको फोड़ने के बाद, छोटा टुकड़े करने के बाद मिक्सर में पीस लेंगे। कोई भी त्योहार आता है ना, तो हम लोग घर में मीठा तो बनाते ही हैं, लेकिन ये तो गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा का प्रिय लड्डू का नैवेद्य लगाना है। तो अभी मैं बस इन्हें अब मिक्सर में पीसूंगी और मिक्सर में पीसने के बाद भी हमें इन्हें छानना होगा। तो चलिए पीस लेते हैं और उसके बाद फिर इन्हें अच्छे से छानेंगे और फिर बनाएंगे लड्डू। तो ये लड्डू मैंने एक दिन पहले ही हरतालिका तीज के दिन ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम चतुर्थी के दिन ही ये बनाने लगेंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सुबह की पूजा पाठ होती है, गणपति जी की स्थापना भी करनी होती है, तो इतने सारे काम एक दिन में तो होंगे नहीं। इसलिए मैंने एक दिन पहले ही ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए थे, क्योंकि हर काम को पहले से ही हमें करके रखना ही पड़ता है। एक ही दिन में हम सोचें कि सारे काम कर लें तो वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूजा की तैयारी भी होती है। तो ये सब पीसने के बाद ये देखिए ऐसे छान लेंगे छलनी में, क्योंकि पीसने के बाद भी उसमें मोटा मोटा टुकड़े रह जाते हैं, तो हम पहले इसे छानेंगे और फिर आखिरी में जो थोड़ा मोटा दरदरा आटा बचेगा उसको फिर से एक बार पीस लेंगे। तो सारे मुट्ठे को इसी तरीके से छानने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये आटा तैयार हो जाएगा हमारा लड्डू के लिए। और ये दो भाग में मैंने अलग अलग कर लिया है, दो थाली में, दो परात में, क्योंकि मैंने बताया ही था कि मुझे दो तरह के लड्डू बनाने हैं। अब लेंगे देसी घी, उसे कढ़ाई में गरम करेंगे। अच्छे से गरम करने के बाद हम आटे में इसे मिलाएंगे, क्योंकि अब है इसमें मोन, मतलब अब इसमें घी का जो मोन डलेगा वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर घी का मोन अच्छा डालेंगे तो लड्डू का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये दोनों परात में मैंने अलग अलग रख लिया है। तो एक में मैं शक्कर वाले बनाने वाली हूँ, तो पहले मैं आपको शक्कर वाले लड्डू बता देती हूँ। तो घी को गर्म करने के बाद इस तरीके से चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा मिलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इतना घी काफ़ी है या और डालना है। तो ये सब मिक्स करने के बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड करेंगे और फिर मिक्स करके, अभी तो गर्म है तो मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ठंडा हो जाएगा तो हमें हाथ से इसे मिक्स कर कर ही देखना होगा कि और घी डालना है या नहीं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे से घी मिक्स करते जाएंगे और फिर आटे और घी को बढ़िया मिक्स करने के बाद बारी आएगी शक्कर की। तो शक्कर हम इसमें मोटी नहीं लेंगे, बारीक पिसी हुई शक्कर लेंगे और इस तरीके से नाप देख सकते हैं आप। अगर जितना आटा है, आप जितना मीठा ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आप दोनों को बराबर भी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो एक कटोरे में 2 कटोरा शक्कर आप ले सकते हैं। और बस दोनों को बढ़िया मिक्स करेंगे और धीरे धीरे मिक्स करने के बाद हम इनके लड्डू बना लेंगे। उधर से बच्चे आवाज़ लगा रहे थे जल्दी बनाओ हमें खाना है, तो मैंने कहा ये तो गणपति बप्पा के लिए लड्डू बन रहे हैं, पहले नैवेद्य लगाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। तो ये बस बन गए थे लड्डू। लड्डू का चूरा रेडी हो गया था, मैंने इसमें शक्कर मिला ली थी और फिर मैं इसी तरीके से मुठिया बनाकर देखूंगी कि लड्डू बनने वाले हैं या नहीं। अगर घी कम होगा तो लड्डू बनेंगे ही नहीं, और घी अगर प्रॉपर है इसमें तो आपके मुठिए के लड्डू फटाफट से बन जाएंगे। ये देखिए, और ये पूरा घी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर अच्छा घी डला है, बहुत भी नहीं कि गिले गिले लग रहे हैं खाने में, लेकिन हाँ परफेक्ट इस तरीके से लड्डू होना चाहिए मुठिए वाले। और अब आ गई गुड़ के लड्डू बनाने की बारी। तो गुड़ के लड्डू भी मतलब शक्कर के एक तरफ बनाकर रख दिए, फिर
कढ़ाई में घी को गरम करा और फिर इसमें मैं डालूंगी गुड़। 1 कटोरी गुड़ अलग निकाल कर रख लिया था अंदाज से ही, क्योंकि इसमें घी थोड़ा सा कम लगता है। गुड़ वाले जब हम लड्डू बनाते हैं तो गुड़ वाले लड्डू में थोड़ा सा घी कम लगता है, क्योंकि गुड़ भी जब हम घी में पिघलाते हैं तो गर्म होकर पिघल जाता है और गुड़ के लड्डू गीले हो जाते हैं। इसलिए बस इतना ही इसमें घी डालें जितना कि ये आराम से बंध जाए। तो बस घी गुड़ भी रेडी है गुड़ के लड्डू बनने के लिए। तो अब मैं इन्हें भी डालूंगी आटे में। जो मुट्ठी के आटे को हमने पीस के रखा था उसमें धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। और गरम बहुत है तो फिर मैं इसे भी चम्मच से ही मिलाऊंगी। चम्मच से मिलाने के बाद जब ठंडा होने लगेगा तो उसके भी बना लेंगे लड्डू। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हाथ से अच्छे से मिक्स करने के बाद ही पता लग जाएगा कि हमारे लड्डू बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बढ़िया मिक्स करने के बाद ये देखिए अब लड्डू बनने वाला आटा तैयार हो चुका है गुड़ का। और बस बांधना स्टार्ट। लड्डू को इसी तरीके से हाथ से बनाएंगे और ये परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है गुड़ वाले। ये सारे लड्डू बनाने में मुझे 2.5-3 घंटे का समय लगा, लेकिन लड्डू बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। आपको कैसी लगी ये लड्डू की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वाले लड्डू किस किस को पसंद है ये भी बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना